परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। मुझे आपने अपने घर सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। और नरेंद्र मोदी जी ने अगर हम 140 करोड़ देशवासियों से कहा है तो हमें भी उनका मान सम्मान रखना होगा। बात करते हैं ट्रंप के 50% टैरिफ की। जब से ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है तब से चीज़ों पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। धीरे धीरे कल तो सोना भी महंगा हो गया, लेकिन इसी बीच हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। पुतिन से क्या बात हुई? एक तरफ अमेरिका बराबर टैरिफ पे टैरिफ की धमकी देता जा रहा है, लेकिन हम अपने सच्चे दोस्त रसिया को छोड़ नहीं सकते हैं। रसिया हमारा बचपन, क्या कहें कि रसिया हमारा बहुत पहले से दोस्त है। रसिया वो है कि जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा तो रसिया ने आकर के हमें 1971 की लड़ाई में आकर के हमारा साथ दिया। बात करते हैं रसिया की। रसिया पहुंचे राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन से मिलने अजीत डोभाल मिलकर के उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, और ये भारत आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि वो भारत आएंगे तो रक्षा की बात होगी और हमारी व्यापारिक चीज़ों की बात होगी। अमेरिका बराबर दबाव डाल रहा है कि आप रसिया से क्यों तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ये भी देखना होगा कि रसिया से आप जो पैलेडियम खरीद रहे हैं, या चाइना भी तो रसिया से इतना तेल खरीद रहा है, केवल आप भारत पे 50% का टैरिफ लगाना चाहते हैं। आप जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने भी भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया, तब से आप इतना खिसियाए पड़े हुए हैं कि लगातार भारत को टारगेट करते जा रहे हैं, जबकि हमने आप पर जो है भरोसा किया। लेकिन भरोसे वाले ही लोग खैर क्या बात करते हैं कि ट्रंप को हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, हमने आपको सम्मान दिया। और ये देश जो है बुद्ध का देश है, ये देश वीर शिवाजी का देश है। एक तरफ हम अहिंसा की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि बात स्वाभिमान पर आ जाए तो अपने वसूलों पे टकराना भी जरूरी है। अगर आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम उस देश के हैं कि जहाँ पर हमें वीर शिवाजी जैसे महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान से रहने के लिए प्रेरित किया है। हम आपके 50% टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं। हमारा रसिया जो है दोस्त है। बात करते हैं ब्रिक्स देशों की। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। हालांकि गलवान घाटी के झड़प के बाद चाइना और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहा, तनाव रहा, लेकिन अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद ये दोनों बराबर क्लोज आते जा रहे हैं। यही नहीं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला भी, उन्होंने ट्रंप ने बोला कि हमको फ़ोन करे लूला, तो लूला ने बोला कि हम भारत को फ़ोन, नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करना पसंद करेंगे, आपको फ़ोन नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप ने भी ब्राज़ील पे 50% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप के चलते, विवाद के चलते ब्रिक्स देश आपस में एक होने जा रहे हैं, और ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ऐसी महाशक्तियां हैं कि अगर इन्होंने ट्रंप के टैरिफ की काट निकाल ली तो ट्रंप के आगे बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी, क्योंकि ये शक्तियां जो हैं वो छोटी मोटी नहीं हैं। चाइना है, इंडिया है और रसिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। तो इनको आकर के ट्रंप के टैरिफ का जो ये कार्ड है, इसको करके कुछ नया ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था और भी अच्छे तरीके से बहाल हो सके। हालांकि बात करते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही इंडिया से कह रहे थे कि चाइना के क्लोज आना चाहिए, लेकिन चाइना है कि वो तो विस्तारवादी नीति है उसके पास, कि वो बराबर क्या करना चाहता है कि अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पर चाइना के राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे काम करने वाले वांग वी 18 अगस्त को भारत पहुंच रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अगस्त के लास्ट महीने में चाइना जाने वाले हैं। अब चाइना में किस चीज़ पे बात होगी, वहाँ पर एससीओ की बैठक करेंगे और ट्रंप के टैरिफ कार्ड पर भी बात होगी कि इसको हम कैसे जो है काट सकते हैं। हालांकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बताया कि ये हमारी व्यक्तिगत नुकसान है, और व्यक्तिगत नुकसान होगा क्योंकि हमने ट्रंप को हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करके उसको पहचान दिया, हमने उसको इतना भरोसा दिया। लेकिन वही भरोसे वाले लोग जो होते हैं, क्या बताया जाए, ट्रंप पर भरोसा करना मतलब क्या ही है। ट्रंप को हमने
एक तरीके से अतिथि देवो भव की तरीके से उसका सम्मान किया, लेकिन ट्रंप ने हमें बदले में क्या दिया? 50% का टैरिफ दिया। हम भारतीयों की भावनाओं के साथ ट्रंप ने खेला। कई लोगों ने तो यहाँ पे हवन भी किया और ट्रंप अगेन। हमने जब ट्रंप चुनाव जीते तो हमें लगा भारत को एक अच्छा पार्टनरशिप और एक अच्छा दोस्त मिला है, लेकिन अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत किया। तो जैसे ट्रंप ने क्या है कि एक छुरा भोंका है पीठ पे, उस दोस्ती पे छुरा भोंका है और उस विश्वास पे छुरा भोंका है कि हम अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिका वही देश है कि जब भारत और पाकिस्तान का 71 में लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज करके ये दिखाया था कि हम पाकिस्तान के ही तरफ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उसकी रखेल है। और बात करते हैं, लेकिन हमारा सच्चा दोस्त रसिया ने हमें उस समय भी हमारा साथ दिया और अभी भी उसने S-400 की डील दे करके, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो वही S-400 जो रसिया ने हमें दिया था, उसने हमारे पूरे देश की रक्षा की थी। तो हम रसिया जैसे अपने विश्वास पात्र देश को कैसे, मित्र को कैसे भूल सकते हैं? और भारत ने यहाँ तक बोल दिया है कि हम अभी भी तेल खरीदते हैं और भविष्य में भी उससे हम तेल खरीदते रहेंगे, और रसिया और इंडिया की जो मित्रता है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। या तो आप भी और EU सब लोग व्यापार करना बंद करें, तब हम सोच सकते हैं। अमेरिका और भारत का इस तरीके से अभी तनाव चल रहा है और अभी भारत का स्टैंड क्या रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।